साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम आयोजित किया गया, जिसके पेपर फर्स्ट की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस यूट्यूब चैनल पर आपको चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित हो रहा हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित होता है, तो पेपर आयोजित होने के बाद उसकी पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है और ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग भी आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर सेकंड की भी सॉल्यूशन हम करवाएंगे और कल जो आयोजित होगा आपका सीनियर वाला कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम, उसके भी पेपर फर्स्ट और सेकंड की सॉल्यूशन इसी यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना किस रियासत की विशेषता थी? आपके पास ऑप्शन है मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना मारवाड़ रियासत की विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पुरुषों का एक नृत्य रूप जिसमें नगाड़ा बजाना और डांडिया टकराना शामिल है, जिसमें संत, शिकारी, दूल्हे आदि के भेष में पुरुष नृत्य करते हैं, उस नृत्य की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है चांग नृत्य, अग्नि नृत्य, गैर नृत्य, गिंदड़ नृत्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गैर नृत्य में होते हैं, जिसमें नगाड़ा बजाए जाते हैं, डांडिया टकराई जाती है, संत, शिकारी, दूल्हे आदि के भेष में पुरुष है वो नृत्य करते हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, दोनों पेपर आयोजित हो जाए उसके बाद इसी यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के किस शहर में पहला प्रजामंडल स्थापित किया गया था? कोटा, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। तो जयपुर शहर में पहला प्रजामंडल स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको जीके पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है, फिर चाहे वो आरपीएससी आयोग द्वारा एग्जाम आयोजित हो रहा हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, ताकि जिन भी साथियों को पीवाईक्यू के क्वेश्चन और करंट में जो एग्जाम आयोजित होते हैं उनके क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, राजस्थान पेपर सॉल्यूशन के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की अधिकतम लंबाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 869 किलोमीटर, 742 किलोमीटर, 826 किलोमीटर और 950 किलोमीटर। तो आपको मालूम है पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान की जो अधिकतम लंबाई है वो 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा होता तो 826 होता, और अगर इनका अंतर पूछता तो हो जाता 43 किलोमीटर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व का 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण का 826 किलोमीटर और दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शाकंभरी के चौहान राजवंश के एक शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को हराया था, उस शासक की पहचान कीजिए, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाकपति राज, कानड़देव, राव राय सिंह, हमीर। तो शाकंभरी के चौहान राजवंश जो एक शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को हराया था वो है वाकपति राज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया, उस पोर्टल का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शन है राज्य संपर्क पोर्टल, राज्य सहायता पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल। तो अभी 4th ग्रेड का जिला आवंटन आपको मालूम होगा शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से ही करवाया गया था, तो ये आंसर भी आपका शाला दर्पण पोर्टल हो जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इसी पोर्टल को शुरू किया गया था, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले ने 2011 की जनगणना में राज्य की साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर दर्ज की है? नागौर, बीकानेर, टोंक, अलवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर जिले की जो साक्षरता दर है वो राज्य की साक्षरता दर से भी अधिक दर्ज की गई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई थी? 1980, 1995, 1977, 1975। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट पेपर की जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला जीके का क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है? जीएसडीपी का 4.3%, जीएसडीपी का 3%, जीएसडीपी का 5%, जीएसडीपी का 3.5%। तो राइट आंसर हो जाएगा जीएसडीपी का 4.3%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते? 24, 18, 30, 20। तो राजस्थान ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में टोटल 24 स्वर्ण पदक जीते थे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रजत पदक की बात करें तो 12 और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक की बात करें तो 24। तो टोटल पदक की बात करें तो हो जाएंगे 60। अगला क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम बताइए जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया था। खातौली, खानवा, हल्दीघाटी, दिवेर। तो आपको मालूम होगा हल्दीघाटी का वो युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया और इनकार करने के बाद मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना का सामना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। यदि किसी मैथ का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जीके है पालनहार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पालनहार योजना आरएसएसबी बोर्ड की फेवरेट योजना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक से। पहला है यह वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करती है, गलत है। ये किसानों को सहयोग प्रदान करती है, ये भी गलत है। ये विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ये भी गलत है। ये जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करती है, ये एकदम सही है। पालनहार योजना नाम से स्पष्ट है, पालन करना किसका? छोटे बच्चों की देखभाल करना, आर्थिक सहायता और सहयोग प्रदान करना। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खेजड़ली बलिदान की बात हो रही है, किसके प्रति जागरूक का प्रतीक है? जल भराव, पर्यावरण, जलवायु, बाढ़। तो खेजड़ली बलिदान आपको मालूम है पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जीके का क्वेश्चन है भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहाड़ के प्राचीन स्थल पर शिलाखंडों की खोज किस बात का संकेत देती है? दफनाने का प्रचलन, कपड़े की छपाई रंगाई का प्रचलन, लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रचलन, बच्चों के खिलौनों का प्रचलन। तो पहाड़ के प्राचीन स्थल पर शिलाखंडों की खोज दफनाने के प्रचलन का संकेत देती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान 2023-24 में किसका एक प्रमुख उत्पादक था? गेहूं, सरसों, मक्के, मूंगफली। तो 2023-24 में राजस्थान सरसों का एक प्रमुख उत्पादक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीएडी ने जून 2026 में किस केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जन आधार के एकीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है? ई साइन, माई गवर्नमेंट, उमंग या डिजी लॉकर। तो जीएडी ने जून 2026 में डिजी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जन आधार के एकीकरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 का आयोजन कितने शहरों में किया गया था? 7, 10, 3, 5। थाला फॉर अ रीजन 7 शहरों में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 का आयोजन किया गया था। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी राजस्थानी बोलियों में अधिक साहित्य सर्जन की दृष्टि से किस बोली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। सभी राजस्थानी बोलियों में अधिक साहित्य सर्जन की दृष्टि से मारवाड़ी बोली को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है राजस्थान में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो जीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपके सामने, किसी देश के भीतर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? कुल प्रवास, बहिर्प्रवास, आंतरिक प्रवास, बाहरी प्रवास। तो देश के भीतर आवाजाही को आंतरिक प्रवास ही कहेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान बजट किसने प्रस्तुत किया? दिया कुमारी, राज्यवर्धन राठौड़, भजनलाल शर्मा, हरिभाऊ बागड़े। तो आपको मालूम है राजस्थान का जो बजट है वो वित्त मंत्री पेश करते हैं और वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वार्षिक मेला जिसमें किसकी पूजा के लिए आयोजित किया जाता है जो शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी, खाटू श्याम जी, भगवान कल्याण जी, देवी जिणमाता। शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध है खाटू श्याम जी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे तत्कालीन परिणाम क्या था? ब्रिटिश सैनिकों ने रियासतों की रक्षा की, गलत। रियासतों ने सभी विद्रोहियों को आश्रय दिया, ये भी गलत। रियासतें स्वतंत्र हो गई, ये भी गलत। रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण का स्थापित होना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, एक संत ने सभी मनुष्यों की एकात्मकता में विश्वास करते हुए भक्ति परंपरा में भगवान के नाम के जाप का समर्थन किया। उस संत की पहचान कीजिए। संत पीपा, संत जाम्बोजी, संत लालदास, संत पाबूजी। तो राइट आंसर हो जाएगा संत पीपा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राजस्थान के पूंजीगत व्यय में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? 30%, 40%, 10%, 20%। बजट 2025-26 में राजस्थान के पूंजीगत व्यय में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह था? खमा मोरवीर, गजसिन मोरवीर, गजसिन गन्नी, खमा अवगनी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह खमा और गनी था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीसी पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? भैंस, घोड़े, भेड़, ऊंट। तो बीसी पशुधन जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या है वो भेड़ की है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि ये नागौर जिले में स्थित है। दूसरा, राजा राय सिंह अकबर के सेनापतियों में से एक थे, इस पर कभी कब्जा नहीं किया गया, इसे राजा राय सिंह ने बनवाया था। जूनागढ़ किला राजा राय सिंह ने बनाया था, कभी कब्जा नहीं किया गया, राजा राय सिंह अकबर के सेनापतियों में से एक थे, ये सही है। लेकिन ये नागौर जिले में स्थित है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूनागढ़ जो किला है वो आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, न कि नागौर जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर कल जो पेपर आयोजित होगा उसकी भी सॉल्यूशन करवाई जाएगी और आज पेपर सेकंड की भी सॉल्यूशन करवाई जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में डेयरी के विकास और सहयोग से जुड़ा हुआ है? रजत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्णिम क्रांति। तो ज़्यादातर डेयरी दूध को सफ़ेद के हिसाब से सभी रजत क्रांति कर लेते हैं, लेकिन जो कि गलत है, क्योंकि रजत क्रांति आपके अंडे के लिए, ऑपरेशन फ्लड है यह आपके राजस्थान में डेयरी के विकास से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर है? माही नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी और बनास नदी। अगर इन चारों नदियों की बात करें तो बनास नदी का उद्गम राजस्थान में है, बाकी माही, चंबल और घग्गर इन तीनों नदियों का उद्गम राजस्थान से बाहर है। ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजा रतन सिंह के बहादुरी से किए गए बचाव के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 1303, 1382, 1227, 1326। तो राजा रतन सिंह के बहादुरी से किए गए बचाव के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 वर्ष में चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक कितना एक धारणीय अर्थव्यवस्था बनना है? 300 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर, 350 अरब डॉलर, 250 अरब डॉलर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का लक्ष्य 2030 तक एक 350 अरब डॉलर धारणीय अर्थव्यवस्था बनना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल किसके लिए है? कैदियों से संपर्क करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने के लिए एक मंच के रूप में, सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवार को संदेश देने के लिए, या एक शिकायत निवारण मंच के रूप में।
तो राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है जो कि एक शिकायत निवारण मंच के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक है? खनिज पदार्थ, भूभाग, मिट्टी, वनस्पति। तो जो खनिज पदार्थ है ये राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक था? भरतपुर, पाली, बाड़मेर, कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के पाली जिले में जो लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से अधिक था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्य उद्घाटन समारोह से पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 के प्रतीक चिन्ह, शुभंकर, समूहगान आदि का ऐतिहासिक स्थल किस किले पर आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया? चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला, हवा महल, नाहरगढ़ किला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य उद्घाटन समारोह से पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 के प्रतीक चिन्ह, शुभंकर, समूहगान आदि का जो ऐतिहासिक स्थल है वो आमेर किले पर आधिकारिक तौर पर अनावरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस विभाग को राजस्थान के बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? शिक्षा विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग को राजस्थान के बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के पेपर में पूछे गए जीके के सभी पेपर की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं जिनका कल एग्जाम है तो वो ध्यान दीजिए। आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको अनुत्तरित प्रश्न जो 5वां ऑप्शन है वो फिल करना होता है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ोगे तो भी आपका 1/3 नंबर कटेगा उस क्वेश्चन में, गलत गोला भरोगे तो भी आपका 1/3 नंबर कटेगा। और खाली छोड़ दिया अगर आपने 10% से ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुत्तरित प्रश्न जो 5वां ऑप्शन है इसको गोला भरना होता है। और अगर आपने खाली छोड़ दिया और बाद में ओमार शीट में चेक किया तो आपको पता चला कि क्वेश्चन नंबर का 10%, यानी कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन है उसके 10% होते हैं 10 क्वेश्चन। जिनका भी कल एग्जाम है वो जरूर ध्यान दें। तो 10% 10 क्वेश्चन हुए, यानी कि अगर आपने 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे तो आपका रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से भी ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हो। इसलिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप नहीं चाहते हैं नेगेटिव में नंबर जाए, तुक्का लगाएं, आप नहीं चाहते हैं तो 5वां जो अनुत्तरित प्रश्न वाला उसमें गोला भर लीजिए। और अगर 10% से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप गोले नहीं भरे या जिन्होंने एग्जाम दिए उनके छूट गए हैं तो उसमें आपका पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना शुरू हो जाएगा। पेपर सेकंड की भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी और कल जो पेपर आयोजित होगा पेपर फर्स्ट और सेकंड उनकी भी सॉल्यूशन हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और कट ऑफ पर भी हम चर्चा आगे करेंगे।